हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या विद्या है जिससे हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाए? तो इसका जवाब है हाँ। एक ऐसी विद्या है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2-3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2-3 लोगों में से हैं जो इसे सीखने की काबिलियत रखते हैं? दोस्तों, आज की कहानी आपकी आंखें खोल देगा, असीम ज्ञान देगा जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। एक साधु एक घाट के किनारे डेरा डाला हुआ था। वहां वह दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता था, जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। लेकिन उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उसे रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और साधु से पूछा, बाबा, आप बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि जो चाहोगे सो मिलेगा। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा, मैं एक दिन हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितना चाहे उतना हीरा मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितना चाहे उतना हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रख कर कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में इस समय लगने के बाद भी सही परिणाम नहीं मिले तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय और धैर्य नाम के हीरा मोती को अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ न करें और कठिन समय में धैर्य न छोड़ें। सफलता अवश्य मिलेगी,